हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुप्रेप यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस चैनल पे हम आपके लिए एग्जाम रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सके। वेल स्टूडेंट, आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे IBPS मेमोरी बेस्ड पेपर का डिस्कशन है एंड दिस सेशन इज एक्चुअली पार्ट 2 ऑफ आवर मेमोरी बेस्ड डिस्कशन। तो स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। यहाँ जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली बेस्ड है आपके रीडिंग पैसेज के ऊपर। ठीक है, रीडिंग पैसेज के ऊपर पैसेज आपका जो होगा उसके हमारे पास जो है क्वेश्चंस हैं और साथ में कुछ फिलर्स के क्वेश्चंस होंगे और फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस हैं। हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्लोज टेस्ट डिस्कस किया था। ठीक है, हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और हमने लास्ट वीडियो में ही आपके साथ डिस्कस किया था वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये हमारे लास्ट वीडियो का डिटेल है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरसी के क्वेश्चंस। ठीक है, साथ में हम डिस्कस करेंगे फिलर्स, जो बेसिकली अगर मैं 2019 का पेपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये सिंगल फिलर्स थे। ठीक है, जो फिलर्स थे वो सिंगल थे, यानी कि वन ब्लैंक था। और साथ में हम डिस्कस करेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनको शुरू करने से पहले मैं आपको जो हमारा जो सबसे पहला जो आपका सेशन होगा आज का, जो है हमारा आरसी, इस आरसी को कैसे सॉल्व करना है। बिकॉज मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो आरसी को एक नाइटमेयर कंसीडर करते हैं। बट स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि IBPS PO या का प्रीलिम जो होता है वो बहुत बहुत इजी होता है। बस आपको एक करेक्ट अप्रोच की जरूरत होती है। अगर आपका अप्रोच राइट है तो आप अपने लिमिटेड टाइम जो आपका 20 मिनट्स का होता है उसमें आप बहुत इजीली आपका पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, हम पैसेज को सॉल्व करने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है आरसी के अप्रोच को लेकर, जहां पर मैंने बेन मेथड डिस्कस किया है। वो मेथड में यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ इसी अप्रोच को यूज करने वाले हैं हम। कुछ क्वेश्चंस में इस अप्रोच का यूज डेफिनेटली किया जाता है एंड जहाँ पे भी रीजनिंग बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं वहां पर आप बेन मेथड का अप्लाई करके बहुत इजीली अपने आंसर्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। खैर, ये तो बात हो गई हमारे अप्रोच की, मेथड की। अब हम जो हमारे पास दिया हुआ पैसेज है, मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी पैसेज दिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं या बहुत सारे वीडियोस में लोग ऐसा बताते हैं आपको कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। बट आप बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी रीडिंग स्किल अच्छी है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे रीडिंग की हैबिट है, इसीलिए मेरे लिए पहले पैसेज पढ़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज मैं अपना टाइम वहां पर कंज्यूम नहीं होने देती। मैं एक कैजुअल रीडिंग करती हूँ ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि मेरा पैसेज मुझसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है और फिर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी तो मेरे आंसर्स एक्यूरेट होते हैं। मैं उसी मेथड या अप्रोच का यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप पहले क्वेश्चंस को रीड करने के बाद उसका की वर्ड आइडेंटिफाई करके यहाँ पैसेज में ढूंढ सकते हैं, या फिर जो अप्रोच मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ उसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहले इस पैसेज को कैजुअली रीड करूंगी ताकि मुझे एक क्लियर आइडिया आ जाए कि पैसेज का थीम या जो उसके हाईलाइट्स है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपसे ये कहा है कि हमें कैजुअल रीडिंग करना है, हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको कैजुअली रीड करेंगे ताकि आइडिया डिटेक्ट कर सके। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसी कंट्री एक्स के बारे में बात की जा रही है और बात भी क्या हुई है, देयर वाज समथिंग पैथेटिक अबाउट मिनिस्टर्स विशफुल थिंकिंग एज ही एड्रेस द मीडिया एंड टॉक्ड अबाउट हिज विजन। उसने अपने विजन, किस विजन के बारे में बात की है, 5G मोबाइल जनरेशन फॉर कंट्री एक्स, यानी वो जो मिनिस्टर है वो इस कंट्री एक्स का है और कंट्री एक्स के 5G विजन मोबाइल, जो 5G मोबाइल जनरेशन का विजन है उसके बारे में वो बात कर रहा है। आगे पढ़ते हैं। दिस मे बी पॉसिबल इन कपल ऑफ डिकेड्स बट राइट नाउ वी माइट एज वेल बी क्राइंग फॉर द मून। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस लाइन इज टॉन्टिंग, जो ऑथर है वो यहाँ पे टॉन्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है आपसे, ये जो 5G मोबाइल जनरेशन का विजन है कंट्री एक्स का, वो शायद कपल ऑफ डिकेड्स में पॉसिबल हो सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा है वो, क्योंकि अभी तो जो कंट्री एक्स है वो किस चीज के ऊपर लगा हुआ है, वो मून पर अपने मिशंस को सेंड करने में या मून पर रिसर्च जो हो रही है उस पर लगा हुआ है।
While companies around the world, notably Chinese, have secured thousands of patents in this revolutionary tech. जबकि दूसरे कंट्रीज और जो दूसरे कंपनीज है अराउंड द वर्ल्ड, खासकर जैसे चाइनीज कंपनीज है, वो रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और अपनी जो 5G मोबाइल जनरेशन है उसको और आगे बढ़ा रहे हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अगर हम पैराग्राफ पे आते, क्या कह रहा है? इक्विपमेंट फॉर दीज ट्रायल्स, नीडलेस टू से, विल बी प्रोवाइडेड बाय फॉरेन वेंडर्स. मोस्ट पीपल अज्यूम दैट 5G पीपल, लोगों को ऐसा लगता है कि ये फास्टर स्पीड प्रोवाइड करेंगे विच बाईपासेस द हिंटरलैंड यानी रिमोट एरियाज में, बट इट वर्क अनइवनली इन द अर्बन एरिया, बट दैट वुड बी अ ग्रोथ. तो वो टोटल सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं. आगे आपसे ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल नेटवर्क विल यूनिफाई मोबाइल कम्युनिकेशन एंड कनेक्ट पीपल एंड डिवाइसेस टू एवरीथिंग थ्रू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. मतलब इस इंटरनेट के जरिए लोग और डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होंगे मोबाइल कम्युनिकेशन के जरिए. गिवन दैट 3G and 4G patent holders have controlled the use of mobile. Okay, हमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट, सिर्फ आपको कैजुअल रीड करना है. इस तरीके से पढ़िए कि आप पैसेज को डिटेक्ट कर सके. देखिए यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट आया आपका, कंट्री एक्सेस एंड मिशंस टू द मून बट इन द एरिया वेयर टेक्नोलॉजी पावर्स प्रोग्रेस मैटर्स मोस्ट. ठीक है, यानी कि वो जैसा ऊपर लिखा हुआ था कि ये शायद अभी दशकों में पूरा होगा, उनका जो पॉसिबिलिटी है 5G मोबाइल जनरेशन का जो विजन है वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वो मिशन मून को लेकर ज्यादा जो है वो वरीड है. ठीक है, द कंट्री इज लॉस्ट इन अ ब्लैक होल. ऐसा कह रहा है कि कंट्री का जो विजन है वो अभी ब्लैक होल में है. नॉट अ सिंगल टेलीकॉम फर्म ऑफ द कंट्री, यानी जो कंट्री एक्स है उसके किसी भी टेलीकॉम फर्म ने किसी भी उसमें टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड वाइड 5G टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट है उसमें कहीं पर भी वो किसी लिस्ट में भी शामिल नहीं है. आगे आते हैं, यहाँ पे नीचे देखते हैं, सब कुछ पढ़ने की तो जरूरत नहीं है हमें. नॉट डज द कंट्री एक्स हैव द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट चाइना इज इन्वेस्टिंग इन 5G. चाइनीज कंपनीज जो है या चाइना जो है वो 5G में और अपने रिसर्च में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि कंट्री एक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. नो वंडर चाइनीज फर्म कमांड द लॉयन शेयर ऑफ पेटेंट अमंग द क्लच ऑफ ग्लोबल फर्म. और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से जो ग्लोबल फर्म है 5G का वो ये चाइनीज कंपनीज होल्ड करते हैं. यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया जो आपको आगे मिलेगा. यहाँ जो इंपॉर्टेंट लाइन है ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सके. आगे आपसे कहा जा रहा है, कैन कंट्री एक्स एवर कैचअप? क्या इसके मुकाबले चाइनीज कंपनीज के मुकाबले क्या चाइनीज के तरह से क्या कभी कंट्री एक्स उन्हें कैच कर पाएगा? फील ट्राई एज जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, नीचे और लास्ट लाइन जो आपसे कही गई है, एज कंट्री एक्स ऑब्सेस अबाउट इट्स टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज इन अ मिथिकल पास्ट, द फ्यूचर इज लुकिंग डिसाइडली डिम. यानी कि जो 5G मोबाइल जनरेशन का विजन है वो अभी भी कंट्री एक्स का जो विजन है वो बहुत डिम दिख रहा है, मतलब ब्लर है एक तरीके से, मतलब वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, उसमें सर्टेनिटी नहीं है. मैंने सिर्फ कैजुअल रीडिंग की है, आपको भी सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ना होता है. मैंने तो यहाँ पे ज्यादा पढ़ के आपको समझा दिया है, बट जब आप रीड करेंगे तो इस तरीके से पढ़िए कि सिर्फ आप कैजुअली रीड करके आइडिया डिटेक्ट कर सके. अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज अ सिमिलर मीनिंग टू डायर स्ट्रेट्स. ओके, पैसेज पे चलते हैं. डायर स्ट्रेट्स हमें कहाँ पे मिल रहा है? आपको यहाँ पे दिया गया है डायर स्ट्रेट्स. पढ़िए इसको, कैसे पता चलेगा कि ये क्या मीनिंग दे रहा है आपको? इट इज वर्थ रिमेंबरिंग that the industry is in dire straits which with huge debts and has indicated that it would be in no position to bid for 5G. तो सेंटेंस आपसे ये कह रहा है कि जो कंट्री एक्स है उसकी जो इंडस्ट्रीज है वो अभी क्या है, बहुत ज्यादा डेप्ट्स में है, और ये बात क्लियर आता है निकल के कि वो अभी इस पोजीशन पे नहीं है कि वो 5G स्पेक्ट्रम विजन को फुलफिल कर पाएंगे. तो अगर सेंटेंस ये आपसे कह रहा है कि कंट्री एक्स के जो इंडस्ट्रीज हैं या फर्म्स जो है वो डेब्ट्स में है, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या वहां पे एम्प्लॉइज के लैक होने की बात हुई है? नहीं. क्या वो ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट किया है? ये इसकी बात भी नहीं हुई है. फाइनेंशियली स्टेबल होता तो फिर यूज डेब्ट्स की बात तो आती नहीं, क्योंकि पैसेज में तो ये लिखा हुआ यूज डेब्ट्स है, तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया आपका सी ऑप्शन. फेसिंग अ पॉजिटिव ऑफ रिसर्चर्स, क्या वहां पे पॉज हो गया है रिसर्च जो है? तो इस रिसर्चर से रिलेटेड अभी वहां कोई बात की नहीं गई है, तो इसकी हमें कोई जरूरत अभी नहीं है. अब आपके पास बचता है एक ऑप्शन एंड दैट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि यूज डेप्थ की वजह से उनका जो विजन है अभी
किसमें दिख रहा है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन में दिख रहा है। क्लियर हो गया आपको? यानी कि सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट रीड करके आप वर्ड को इन्फर कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द पैसेज, यानी कि जो गिवन पैसेज है उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। 5G कनेक्टिविटी विल इंप्रूव कनेक्टिविटी ओनली इन रूरल एरियाज। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बेन मेथड बताया था। बेन मेथड में हमारा एक अप्रोच होता है। बेन जो वर्ड है ये बी स्टैंड्स करता है ब्रॉड स्टेटमेंट के लिए, ए इज एलियन स्टेटमेंट, एन इज नैरो एंड ई इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट। जितने भी ये स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर ऑलवेज इनकरेक्ट। ठीक है, 99.9% केसेस में ये हमेशा गलत होते हैं। जो स्टेटमेंट नैरो होगा, नैरो स्टेटमेंट कहने का मतलब हुआ, जैसे मैं अगर कहीं पे ओनली लिख देती हूँ तो मैं स्टेटमेंट को नैरो बना रही हूँ। जैसे अगर मैंने आपसे ऐसा कहा 5G कनेक्टिविटी विल इंप्रूव कनेक्टिविटी ओनली इन रूरल एरियाज, तो क्या सिर्फ रूरल एरियाज में करेगा? ये ओनली वर्ड यहाँ लगकर इसको क्या कर रहा है, नैरो बना रहा है। इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में रॉन्ग ही होते हैं। सिर्फ आप ऐसा कह सकते हो 1% केसेस में ये करेक्ट होगा जब पैसेज फैक्ट बेस्ड होगा और पैसेज खुद स्टेटमेंट में ऐसा कहे कि ओनली इन रूरल एरियाज, तो हम इसे कंसिडर कर सकते थे। खैर पैसेज में कहीं ये बात नहीं की गई है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर आपसे बी में कहा गया कंट्री एक्स लैग्स बिहाइंड। स्टूडेंट, लैग्स बिहाइंड का मतलब होता है पिछड़ा होना। ठीक है, अदर कंट्रीज इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंट्री एक्स जो है वो बाकी कंट्रियों से पीछे है किसमें, साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है क्योंकि पीछे ही लिखा हुआ था पैसेज में कि वो अपने मिशंस को, मून मिशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे तो नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। खैर सी में नन ऑफ द गिवन ऑप्शन दिया हुआ है, अभी इसको हम बाद में कंसिडर करते हैं। फिर आपसे कहा गया है मेनी कंपनी ऑफ कंट्री एक्स फीचर इन द लिस्ट ऑफ कंपनी होल्डिंग 5G। अब भी हमने लास्ट टाइम ही रीड किया था जब हम पैसेज रीड कर रहे थे कि कंट्री एक्स का कोई भी टेलीकॉम फर्म किसी 5G पेटेंट में इन्वॉल्व नहीं थे, जबकि आपका स्टेटमेंट जस्ट उससे कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहा है कि वहां पर वो फीचर्ड किए गए, उन कंपनीज के लिस्ट में वो थे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। पैसेज के रिलेटेड जस्ट ऑपोजिट दिया हुआ है आपको। द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्स इज यूजली इन्वेस्टेड इन 5G टेक्नोलॉजी विच हैज पेड ह्यूज डिविडेंड्स। ये बात भी बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो जब सारी बातें गलत है तो आपका कौन सा ऑप्शन निकल के आ जाएगा, सी। क्लियर? तो आपको यहाँ पर अपना नॉलेज नहीं यहाँ पर आपको एक्वायर करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या पैसेज से रिलेटेड ये ऑप्शन सही है या गलत है। क्लियर? चलिए 19, व्हाट डज द ऑथर इंटेंड टू कन्वे फ्रॉम द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ द पैसेज। इस लाइन से ऑथर आपसे क्या कहना चाहता है। अगर आप पैसेज पे चलते हैं तो यहाँ आपको मिल रहा है, क्या कहा गया है, 5G विल प्रोवाइड फास्टर स्पीड देन 4G विच बाईपासेस द हिंटरलैंड यानी रिमोट एरियाज एंड वर्क्स ओनली पैचली। पैचली मीन्स हो गया आप कह सकते हो अनइवनली, ठीक है, इन अर्बन एरियाज। बट कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, बट दैट वुड बी अ ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन। तो अगर हम ऑप्शंस पे जाकर अगर एलिमिनेशन करते हैं, जो हमारा अप्रोच होता है हर बार जो हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड, ओके, इसी अप्रोच की हेल्प से आप अपने आंसर्स को एक्यूरेट रख सकते हैं। तो हम पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। 5G टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड ओनली वाले ऑप्शंस ऑलवेज इनकरेक्ट होते हैं। कनेक्टिविटी विल बी द ओनली इशू विद 5G टेक्नोलॉजी, ऐसा कहीं कुछ कहा ही नहीं है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन 4G एंड 5G टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स है, पर ये हमारे इस स्टेटमेंट को कन्वे नहीं कर रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। टेलीकॉम कंपनीज वर्ल्ड वाइड विल इनकर लॉसेस वंस 5G टेक्नोलॉजी इज कमर्शियलाइज्ड। क्यों होगा, इनकर करेगा, वो लॉसेस में क्यों होंगे, जबकि ये कमर्शियलाइज होगा तो उन्हें बेनिफिट होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब आपसे ए कह रहा है 5G टेक्नोलॉजी इज अ लॉट मोर देन जस्ट इम्प्रूव स्पीड एंड कनेक्टिविटी, यानी कि जो ये ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन की बात हुई थी, ये टोटल यानी होल ऑफ क्या बात करना चाह रहा है, स्पीड एंड कनेक्टिविटी। तो 5G टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट द स्पीड और कनेक्टिविटी, इट इज मोर देन दैट। क्लियर? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, ए। बहुत सिंपल है क्योंकि हमने पहले से पैसेज रीड कर लिया है, आइडिया हमारे पास है ऑलरेडी, तो हमें आंसर्स इन्फर करने में बहुत ज्यादा कन्वीनियंट फील होगा, राइट? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द ऑथर
व्हाट इज द रीजन कंट्री एक्स हैज नॉट मेड ग्रेट स्ट्राइड इन 5G टेक्नोलॉजी? क्या रीजन है ऑथर के अकॉर्डिंग जिसकी वजह से कंट्री एक्स ने 5G टेक्नोलॉजी में ज्यादा ग्रेट स्ट्राइड्स इन पर नहीं किया है? टेलीकॉम कंपनीज ऑफ कंपनी एक्स आर इन बैड शेप फाइनेंशियली। ओके, आपने पैसेज में पढ़ा था ह्यूज डेप्थ वाला पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन बैड शेप है फाइनेंशियली। ठीक है, तो ये बात तो सही हो गई, क्लियर। दूसरा कह रहा है स्लो पेस ऑफ रिसर्च इन फील्ड ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। ये भी लाइन आपको पैसेज में मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है आपसे कि अभी बहुत कम हुआ है रिसर्च। यहाँ पे लिखा है नॉर डज द कंट्री एक्स हैव द काइंड ऑफ रिसर्च दैट चाइना इज इन्वेस्टिंग इन 5G अपार्ट फ्रॉम द शार्प रिसर्च एफर्ट ऑन इट। यानी इसमें भी कमी है। तो अगर हम ऑप्शंस पे आते हैं तो ये स्लो पेस ऑफ रिसर्च की बात भी सही हो गई। ठीक है, और तीसरा आपसे कह रहा है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ कंट्री। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर बैकवर्ड होता कंट्री एक्ट तो वो मिशन मून को फुलफिल नहीं कर पा रहे होते। तो खैर ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, पर ये दो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा ए एंड बी वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सी स्टूडेंट, पैसेज रीड किया हुआ है, आइडिया क्लियर है, तो आंसर्स बहुत इजीली आप इन्फर कर पाओगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू पैचली? तो स्टूडेंट ये तो आपका वोकैबुलरी का क्वेश्चन हो गया, और कई बार आपको अगर मीनिंग पता है तो आप इन्फर कर पाओगे, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो कई बार आपको पैसेज खुद हेल्प कर देता है। जैसे यहां पर अगर आप देखते हैं तो क्या आपसे कहा गया है, ये वर्ड आपको दिया हुआ है पैचली। ठीक है, क्या कहा? विच बाईपासेस द हिंटरलैंड एंड वर्क्स ओनली। मैंने आपको यहां बता ही दिया था, अनइवनली हम ये वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप चलते हो ऑप्शन में तो देखिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। डेकोरेटिवली, नॉइजली, कंसिस्टेंटली, इरेगुलरली और इनएडवर्टेंटली। पैचली का मतलब होता है अनइवन। ठीक है, और हमें ऑपोजिट बताना है। ठीक है, तो पहले हम इनएडवर्ट का मतलब हो गया बिना उल्टा किए, तो ये तो एडवर्स सिचुएशन की बात कर रहा है। इन ऑपोजिट हो गया उसका एडवर्टेंटली का मतलब जिसमें एडवर्टेंट ना हो। इरेगुलर, तो ये तो वही मतलब हो गया अनइवन, और इरेगुलर तो सिनोनिम हो गए, ये भी गलत हो गया। कंसिस्टेंटली मतलब होता है जो इवनली हो रहा हो, तो मोर प्रोबेबली यही मेरा ऑप्शन आता है, लेकिन मैं बाकी के भी। नॉइजली का मतलब होता है, आपको पता है, नॉइजली का मतलब ये बिल्कुल गलत हो गया। डेकोरेटिवली कुछ आने से रहा, यहाँ कुछ डेकोरेटिवली बात नहीं हो रही, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो इवनली से रिलेटेड कंसिस्टेंटली। क्लियर? तो दिस इज कंप्लीटली वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपकी रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी अच्छी है तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन इन्फर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द ऑथर ऑफ द पैसेज इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके साथ ऑथर अग्री कर रहा है? तो पहला लिखा हुआ है द फ्यूचर ऑफ 5G कंट्री इज 5G इन कंट्री एक्स इज ब्लीक बोल रहा है। ठीक है, तो ब्लीक का मतलब हुआ ब्लर, जहां पे क्लियरिटी नहीं होती है। ठीक है, मतलब अनक्लियर होना। ठीक है, जैसा कि आपने पैसेज में देखा था, डिम वर्ड दिया था आपको। मैं एक बार आपको पैसेज की तरफ ले चल रही हूँ। नीचे की लाइन में लिखा हुआ है डिसाइडली डिम। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप जाते हैं तो पहला ऑप्शन तो 100% सही। दूसरा क्या है? चाइना इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड शेप ऑफ टेलीकॉम कंपनी इन कंट्री एक्स। जो आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है पैसेज में कि चाइना इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कंट्री एक्स का जो टेलीकॉम कंपनी है वो बैडली शेप है। तो ऐसा जब कहीं जिक्र ही नहीं है, कहीं वहां मेंशन ही नहीं है, तो आप इसको इन्फर भी नहीं कर सकते। ठीक है, गेटिंग 5G टेक्नोलॉजी पेटेंटेड इज अ टीडियस टास्क। टीडियस का मतलब होता है मोनोटोनस, तो ऐसा तो कहीं पे भी पूरे पैसेज में नहीं कहा गया है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन आपका सही आता है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ओनली ए। क्लियर? फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिल द ब्लैंक गिवन इन द पैसेज? चलिए पैसेज के ब्लैंक की तरफ चलते हैं। यहां मिल रहा है आपको ब्लैंक। ठीक है, इट्स स्टार परफॉर्मर हु आई डैश टू सर्ज अहेड। देखिए आपको यहाँ क्ल्यू दिया हुआ है, टू सर्ज अहेड, आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ने की बात हुई विथ रेवेन्यूज।
ठीक है, रेवेन्यूज के साथ सोरिंग बाय 23%। स्वेरिंग किसके साथ, कितने की परसेंट के साथ हो रहा है, 23%। ठीक है, कंट्री एक्सेस टू डिसाइड इफ वही इज अ सिक्योरिटी थ्रेट और नॉट, उसे डिसाइड करना है कि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं। तो हमें इस ब्लैंक में कुछ ऐसा चाहिए जो सर्ज अहेड का मीनिंग रिफ्लेक्ट करे। सर्ज अहेड कहने का मतलब आप कुछ बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन आपको दिया है रिसीड्स। रिसीड्स का मतलब होता है डिक्रीज करना, या यूं कह लीजिए डिमिनिश, घटाना किसी चीज को। ठीक है, तो भाई ये अहेड मतलब आगे बढ़ने जैसी बात चाहिए हमको, कुछ जो एक्सिलरेट या इंक्रीज करे, तो ये तो आ ही नहीं सकता। गो ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू करना या प्रोग्रेसिव दिखाना। ठीक है, कंटिन्यूज वर्ड भी सेम मीनिंग कैरी कर रहा है। रेस्ट का मतलब आपको पता ही है, स्लो डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये डिमिनिश का ही हो गया फॉर्म, तो ये भी गलत हो गया। इमर्जेस का मतलब क्या होता है, टू बिकम प्रोमिनेंट। तो फिलहाल हमें इससे भी जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोमिनेंट मतलब कहीं पे विजिबल होना। तो ना हम यहाँ पे अपरेंट होने की या प्रोमिनेंट होने की बात कर रहे हैं, ना स्लो डाउन ना डिमिनिश की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसी चीज के बढ़ने की। तो बढ़ना क्या कहने का मतलब क्या हो गया, कॉन्टिन्यूटी से मतलब हो गया। ठीक है, अब आप देखो गो ऑन भी वही मीनिंग कैरी कर रहा है और कॉन्टिन्यूज वर्ड भी वही मीनिंग कर रहा है कैरी। अगर हम कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं जो आपको यहाँ पे दिया है, हम बात किसकी कर रहे हैं, इस सिंगुलर फॉर्म, इस सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं, इस प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो हमें यहाँ पर वर्ब चाहिए होगा वो सिंगुलर फॉर्म में चाहिए होता। गो ऑन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूज का ही फॉर्म है, सिनोनिम है, लेकिन ये ग्रामेटिकली उस कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं जाएगा। फिट कौन सा जा रहा है, ये वर्ड। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया सी। क्लियर, यानी यहाँ पे आपको वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामेटिकल अप्रोच को भी कंसीडर करना है। क्लियर, सो बेसिकली ये जो हमारे क्वेश्चंस थे 8 क्वेश्चंस आरसी के, ये कंप्लीट हो गए। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो फिल इन द ब्लैंक का है। इन द गिवन क्वेश्चन अ स्टेटमेंट विद अ ब्लैंक हैज बीन गिवन, एक ब्लैंक दिया हुआ है, नीचे आपको 3 वर्ड्स दिए गए हैं, उसको आपको ग्रामेटिकली कॉन्टेक्सुअली चेक करना है कि कौन सा वर्ड इस ब्लैंक में आएगा और नीचे गए ऑप्शंस में से हमें चूज करना। ठीक है, अब देखिए पहला आपसे सेंटेंस क्या कह रहा है, द मिनिस्टर वॉज डैश बाय द अथॉरिटीज फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस। मतलब क्या हुआ, मिनिस्टर को जो अथॉरिटीज हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। क्यों फॉलो कर रहे हैं, शायद उसने टैक्स पे नहीं किया है। अब हम वर्ड्स की तरफ चलते हैं। देखिए हाउंडेड का मतलब होता है हैरिश करना या परेशान करना, एनॉय करना। मूव्ड का मतलब आपको पता है आगे बढ़ना या ऐसा। परस्यूट का मतलब भी होता है टू फॉलो। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स को कंसीडर करना है। अब हम यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करें कि वो फॉलो अथॉरिटीज कर रहे हैं, तो ये वर्ड सही हो गया। और उसको परेशान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्या नहीं किया है, टैक्सेस पे नहीं किया है। तो ये दोनों वर्ड जो है कॉन्टेक्सुअली और ग्रामेटिकली दोनों ही फिट जा रहे हैं। इसका मतलब अगर मेरा 1 और 3 दोनों ऑप्शन सही हैं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ठीक है, हाउंडेड मतलब होता है टू हैरिश फॉर समथिंग। हैरिश डज नॉट मीन कि उसको परेशान किया जा रहा है। परेशान इज डज नॉट मीन कि हम ऐसे इलीगली परेशान कर रहे हैं। परेशान करने का मतलब जब आपसे बार बार क्वेरीज की जाए तो उसके लिए हम हाउंडेड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फैमिली बेयरली डैश द रिगार्डस ऑफ द समर बट विंटर विल प्रेजेंट फार वर्ड्स प्रॉब्लम। बेयरली इज अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, यानी जो फैमिली है उसने क्या किया है, समर को बर्दाश्त किया है। रिगरस ऑफ समर मतलब वर्स्ट कंडीशन है समर के। फिर आगे कहा जा रहा है लेकिन विंटर शायद उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स लेके आएगा। यानी जो समर की प्रॉब्लम्स है उन्होंने क्या किया, इंड्योर किया है। इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना। सरवाइव किया है, सेम मीनिंग है, वो उसको झेल पाए हैं। लेकिन विंटर शायद उनके लिए और बड़ी प्रॉब्लम लेके, देखिए रियलिस्ट नहीं हो सकता बिकॉज रियलिस्ट का मतलब होता है एंजॉय। तो यहाँ एंजॉय तो नहीं किया है। ठीक है, मुश्किल से उन्होंने उसको समर को झेला था, लेकिन शायद विंटर उनके लिए और बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। तो एंजॉय वर्ड तो गलत हो गया, लेकिन हमारे दोनों ऑप्शंस जो हैं सेकंड एंड थर्ड
वो कंटेक्चुअली ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो अगर 2 और 3 सही है तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी। आपको वर्ड का मीनिंग मालूम होगा तो आप कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली दोनों ही ब्लैंक में चेक करके फिल कर सकते हैं। फाइन, चलिए मूव करते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। 25 and here is 24, 25 and ये चेंज हो गया है, उल्टा सीधा अरेंज हो गया। दिस इज एक्चुअली 26, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे 27, ठीक। ये और बाकी अरेंजमेंट सही है, ठीक है। चलो, क्या आपसे कहा जा रहा है 26 में, टोबैको च्यूइंग एंड स्मोकिंग हैज बीन अ डैश हेल्थ केयर चैलेंज। तो हम बात कर रहे हैं टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग की। ये क्या है, एक हेल्थ केयर चैलेंज है। कैसे हेल्थ केयर चैलेंज है? सेल्डम, सेल्डम मीन्स ऑफन। सिंसियर तो नहीं हो सकता, कभी कभार की ऑप्शन में नहीं आ रहा है, कैसा है वो? सीरियस चैलेंज है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब अगर आप ऑप्शन वाइज जाओगे तो हमारा पहला ओनली वन ऑप्शन यानी कि जो बी है वही करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 27 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन दिए गए। फ्रेज रिप्लेसमेंट स्टूडेंट्स क्या होगा, आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसका एक फ्रेज, कोई भी फ्रेज लिया जाएगा, कोई भी पार्ट, उसको वो बोल्ड कर देते हैं। समटाइम दे मे गिव यू इन अंडरलाइन फॉर्म, तो या तो अंडरलाइन करके रखते हैं या बोल्ड करेंगे। और इसके लिए आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पे करेक्शंस दिए जाते हैं। जो फ्रेज आपको लग रहा हो कि वो कॉन्टेक्चुअली सही है, ग्रामेटिकली सही है, वो आपका आंसर होगा। और आपको लगता है कि अगर वो कॉन्टेक्स्ट सही है तो हमारा आंसर होता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया नो ओनली कैन हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन बट ऑल्सो इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर सॉइल। पहली बात, आप सबने पढ़ा होगा, हम जो पैर लेते हैं नॉट ओनली और बट ऑल्सो का लेते हैं, ठीक है। यहाँ बट ऑल्सो तो दिया गया है, बट यहाँ आपको दिया है नो ओनली। इसका मतलब ये फ्रेज गलत तो है। अब हमें नीचे जो करेक्शंस दिए गए उसमें से एक चूज करना है। आप देख रहे हैं कि हर किसी में नो ओनली, नॉट ओनली लगा हुआ है, पर यहाँ पे एक रूल आपको यूज जो करना है, मैं वो आपको बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इससे एरर आपको दिए जाते हैं। इसको हमेशा क्लियर रखना चाहिए। बट ऑल्सो किसके पहले आया है? इंप्रूव के पहले, यानी बट ऑल्सो किसको मॉडिफाई कर रहा है? इंप्रूव को। ठीक उसी तरह ओनली हमेशा उस वर्ड के पहले आएगा जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ ओनली किसको मॉडिफाई कर रहा है? हेल्प को। यानी कि हमें ओनली कहाँ रखना चाहिए था? हेल्प के पहले। अब आपको यहाँ देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे हमने ओनली को हेल्प के पहले रखा है। दो ऑप्शन आपको देख रहे हैं, एक बी, ये गलत हो गया, पहले आ रहा है। नो करेक्शन रिक्वायर्ड आ ही नहीं सकता क्योंकि हमें एक तो ढूंढना है। नॉट कैन ओनली हेल्प आपको दिया हुआ, एक ये ऑप्शन दिख रहा है, एक बी ऑप्शन दिख रहा है। सी भी हमारा नहीं हो सकता। अब दोनों में से आप चेक करना है आपको। नॉट कैन ओनली हेल्प नहीं होता है, जो कैन होगा मॉडल वर्ब वो हमेशा पहले आएगा। तो मॉडल वर्ब पहले आएगा तो कौन सा वाला फ्रेज आपका करेक्ट हो गया? याद रखिएगा कि हम मॉडल वर्ब पहले रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप रखोगे आपका जो नॉट ओनली का फ्रेज है वो, और उसके बाद हम उस वर्ड को रखते हैं जिसको वो मॉडिफाई कर रहा हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका? कैन नॉट ओनली हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन बट ऑल्सो इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। जब भी आपको डाउट आए कि मुझे कहाँ रखना है तो हमेशा बट ऑल्सो को चेक करो। बट ऑल्सो जिस फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है या जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक उसी तरीके से ओनली भी किसी न किसी वर्ड को मॉडिफाई कर रहा होगा, और जिसको कर रहा होगा ठीक उसके पहले आप ओनली को यूज करेंगे। मॉडल वर्ब हमेशा ऐसे एडवर्ब्स के पहले यूज किए जाते हैं। क्लियर? वर्ब के पहले यूज होते हैं, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्लियर हो गया? इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? मैंने आपको बता दिया, इट्स बी। तो डी भी आपका गलत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28, द फूड रेगुलेटर आर फेसिंग a barrage of criticism ever since it took a decision over making food fortification illegal. Okay. सब्जेक्ट आपका है द फूड रेगुलेटर, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट की सिंगुलर दिया है आपको, तो आर का तो सवाल ही नहीं उठता, गलत हो गया।
फिर आगे आप बढ़ोगे सेंटेंस में तो यहाँ पे सीन्स का यूज किया गया है, यानी तब से, एक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम दे रहा है आपको। और हमें पता है कि जब हमें कभी भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट का कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो और प्रेजेंट तक उसके बारे में हम बात करते हैं, तो हम वहां जो टेंस मेंशन करते हैं वो कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पर सेंटेंस क्या टेंस दे रहा है आपको? सिम ये दे रहा है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये गलत हो गया। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो या तो आपका स्ट्रक्चर ये होता हैव बीन प्लस V4 यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर होगा हैज बीन प्लस V4 यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फेसिंग यानी कि। तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं, ये आपका सही हो सकता है, ये नहीं आ सकता। C हट गया, D हमको लग रहा है और B लग रहा है, ये नहीं आ सकता। अब हमको यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आप हैव का यूज भी नहीं कर सकते, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बचता है? डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स डी, ठीक है। टेंस का ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The sesame seed may seem like an unlikely representation for trace the history of the global food trade, but is the most apt one, appropriate one, ठीक है। ओके, इस सेंटेंस में बहुत सिंपल सा एरर है। रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रेस दिया हुआ है, आपको याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशन इज नाउन, ठीक है। फॉर, इस वर्ड के साथ हमें यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए जो फॉर ट्रेस को, इस इंफिनिटिव को अप्रोप्रिएटली कंसिडर करे। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव टू ट्रेसिंग, रिप्रेजेंटेटिव टू ट्रेस, ठीक है। अब आपको इन्फिनिटिव के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म वर्ब का लेना होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी आप इन्फिनिटिव कंसिडर करोगे तो हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लेना होता है? फर्स्ट। तो ट्रेसिंग नहीं आ सकता, कौन सा ऑप्शन आपका फिर सही हो जाएगा? फॉर का यूज आप कर नहीं सकते, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव वर्ड जो एडजेक्टिव है उसके साथ ऑलवेज टू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा करेक्ट वर्ड देगा वो कौन सा हो गया? बी ऑप्शन। ये टू ट्रेसिंग, टू तक तो ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सही है, पर ट्रेसिंग हमें यहाँ गलत जा रहा है। ये V4 फॉर्म दे रहा है, हमें चाहिए कौन सा? V1 यानी कि ट्रेस। ये फॉर दे रहा है साथ में, तो गलत हो गया। ऑफ दी ट्रेस ये बिल्कुल ही गलत है, तो नो करेक्शन तो आ ही नहीं सकता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज बी। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूड विथ इट्स नोशन ऑफ प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी हैज and still continues to be bone of a contention among people from various castes. Okay. अब देखिए, इस नोशन के बारे में बात की जा रही है जो था और है और आगे भी रहेगा लोगों के बीच में। कंटेंशन का स्टूडेंट मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है, बहस का विषय, या फिर उनके बीच में जो अवरोध है उसके। पर ये कितने, किनके बीच में है? लोगों के बीच में, वो भी उनके डिफरेंट जो कास्ट के लोग हैं उनके बीच में। तो याद रखिए, हम यहाँ पे मोर देन टू लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज पीपल वर्ड इज अ प्लूरल नाउन, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बिटवीन वर्ड जो है, ये प्रेपोजिशन बिटवीन जो है, ये दो लोगों को मेंशन करता है, दो के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ राम एंड श्याम, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम, दो लोगों के बीच में क्या, तो हम क्या करते हैं? बिटवीन। बट अगर सपोज स्टूडेंट्स के बीच में कर दिया तो हम क्या बोलते हैं? The teacher distributed the sweet among students because more than two है। तो between वाले ऑप्शंस पहले एलिमिनेट, देखिए between है, ये एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपके पास क्या आ रहा है? एक मिनट, कंटिन्यूअस, ये वर्ड फॉर्म ही गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ओके, और हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। क्या दिया हुआ है आपको? ये मैं हटा देती हूँ का, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम। कंटेंट अमंग पीपल ऑफ, ये पूरा का पूरा फ्रेज ही रॉन्ग है, ठीक है, तो सी भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। खैर, हमारे सारे ऑप्शंस गलत हो गए ए से डी तक। इसका मतलब ये गिवन ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट था वो सही था, यानी यहां आ रहा था नो करेक्शन रिक्वायर्ड। कंटेंशन अमंग, कंटेंशन जो वर्ड आपको दिया है यहाँ पर
ये आपको डिसएग्रीमेंट शो कर रहा है अमंग पीपल। तो कंटेंट्यूअस वर्ड नहीं आ सकता, ठीक है, वो एडजेक्टिव गलत फॉर्म दिया हुआ है। कंटेंशन बिटवीन के 2 ऑप्शन थे वो गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि वहां पे फॉर्म गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास एक जो ऑप्शन बचता है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें कहीं भी कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये जो हमारा IBPS 2019 का पूरा पेपर था दैट इज ऑल कंप्लीटेड, ठीक है। हमने इसे पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया डिस्कशन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी तरीके से फिर हम किसी नए पेपर के साथ, मेमोरी बेस्ड पेपर के साथ आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। सेशन को आपके फ्रेंड्स के साथ और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए, और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इसी तरीके से किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।